पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि नमन। प्रथम संदेश। कुछ लोगों का प्रश्न है कि मेरे गुरुदेव ने अपने जीवन काल में अपने प्रतिनिधि की घोषणा क्यों नहीं की। इसका कारण उन टिप्पणियों में से पहले ही बताया जा चुका है और जो भी चाहे इसे देख सकता है। अन्य तत्वों के साथ ये उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी है। घटनाएं भी इस पर रोशनी डाल रही हैं। वैसे भी शरीर छोड़ने के पूर्व अपने प्रतिनिधि का नाम बताना गुरु के लिए अनिवार्य नहीं है। पूर्व में भी ऐसा कई बार हो चुका है, जिसका उदाहरण सामने रखना या प्रमाण देना मैं यहाँ आवश्यक नहीं समझता। मैंने जितना बता दिया उसे कोई भी चाहे तो जांच और आजमा सकता है। मेरी दैनिक डायरी और बीच बीच में गुरुदेव की उस पर टिप्पणियाँ भी मेरी इस बात को पुष्ट करती हैं। साथियों से बातचीत के दौरान गुरुदेव ने मेरी डायरी से कई बार उदाहरण दिए और श्री राम संदेश नामक पत्रिका में भी ये उदाहरण प्रकाशित हुए हैं। 15 अगस्त 1931 के मेरे नोट्स जो मेरी डायरी में अंकित हैं, इसी दिन लाला जी महाराज ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। मेरी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हुए, जिसका किसी भी उपाय से पता लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ स्वार्थी लोग इन तत्वों को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इससे संबंधित घटनाओं का ब्यौरा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अप्रैल 1944 के अंतिम सप्ताह में मेरी वर्तमान स्थिति उद्घटित हुई और गुरुदेव से मेरा सीधा संपर्क स्थापित हुआ। 4 मई 1944 से मैंने सीधे उनके आदेशों के अंतर्गत काम करना शुरू किया, जिसका ब्यौरा आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उस दिन से मैं उनके साथ के सभी लोगों को प्राणहुति देने लगा और उन सभी के अंदर के गलत मनोभावों की वृद्धि को, जिन्हें वे भ्रमवश परमानंद की अवस्था मान बैठते थे और गुरुदेव ने फोड़े की टपकन बताया था, रोकने की चेष्टा करता रहा। मैं कुछ समय तक ऐसा करता रहा, परंतु मैं खेद के साथ कह रहा हूँ कि बाद में मुझे गुरुदेव द्वारा इसे बंद करने का हुक्म दिया गया, चूँकि इससे प्राप्त अच्छे परिणामों का श्रेय दूसरों लोगों को दिया जा रहा था। प्यारे भाइयों, इस विषय में ना तो मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना मुझे धन की कामना है और ना ही नाम की चाह है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि गुरुदेव से संबंधित व्यक्तियों का कल्याण हो और उनका मिशन फले फूले। इसी से सबको संतोष होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संबंधों की जो कड़ी मौजूद थी अब नहीं है, चूँकि देवी आदेश से इसे काटकर इसकी जगह नई कड़ी लगा दी गई है। अब आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर एक को उसी के पास आना पड़ेगा। ये सबके लिए आवश्यक है कि वह जितना जल्दी हो सके इस नई कड़ी की ओर घूम जाए और मुझे अपने संबंधों को सुधारने का अवसर दें, अन्यथा ये गुरुदेव के अनंत अनुग्रह से वंचित रह जाएगा। मेरे मालिक का मिशन। बसंत पंचमी के शुभ दिन 1873 में मेरे पूज्य मालिक की दिव्य आत्मा फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में मैं इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। सौभाग्यवश वर्ष की सबसे अधिक सुखद ऋतु में पड़े इस दिन ने सबके हृदय को बसंत की खिलती हुई ताजगी से भर दिया। उनके आगमन से जिस आनंदमय समय का प्रारंभ हुआ, उसने आध्यात्मिक जागरण के नए युग का सूत्रपात किया।
आज मानव अस्तित्व की समस्या के व्यवहारिक समाधान का मार्ग प्रशस्त है, उनके द्वारा आध्यात्मिक जगत में प्रवर्तित इस महान दिन के स्मरण से हमारे हृदय हर्ष विभोर हैं। बड़े से बड़े ऋषियों को भी जिस अस्तित्व की समस्या ने भ्रमित कर रखा था, उसका बहुत आसान हल उनके द्वारा पेश किया गया। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसकी जांच आप केवल अपने व्यवहारिक अनुभव से ही कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब भारत आध्यात्मिक उत्कर्ष के चरम शिखर पर था। इसे धर्म एवं अध्यात्म का विश्व गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त था, लेकिन समय बीतने के साथ इसकी अवनति होती गई और कालांतर में हम इतने नीचे गिर गए कि जो पहले हमसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे, वे भी हमारा मार्गदर्शन करने का दावा करने लगे। निसंदेह समय समय पर महान आत्माएं आती रहीं और स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु इन सब के बावजूद भी हमारा पतन जारी रहा। अंत में हमने न केवल सब कुछ खो दिया, बल्कि हम उसे भी भूल गए। अब हमारी हालत ऐसी है कि उसका कोई अंश हमारी नज़र के सामने आने पर भी हम उसे पहचान पाने में असमर्थ हैं और उस पर विश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बहुत दिनों से विस्मृत इस अध्यात्म विद्या को उन्हें न केवल पुनर्जीवित करना पड़ा, बल्कि इसे हमारे व्यवहारिक ज्ञान और बोध में आने लायक भी बनाना पड़ा। इस तरह यदि सच पूछा जाए तो मेरे मालिक को मानव जीवन के आध्यात्मिक पुनर्जीवन और कष्ट पीड़ित आत्माओं के उद्धार के लिए अवतार लेना पड़ा। उन्होंने प्राणहुति की प्राचीन यौगिक विधि का पुनः आविष्कार कर जनसाधारण को इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह विधि थी तो बहुत पुरानी, लेकिन उत्तर काल में प्रायः विस्मृत हो गई थी और हिंदुओं के मध्य से जो इसके आविष्कारक थे, इसका लोप हो गया था। मिशन का उद्देश्य इस प्रकार की उच्च कोटि की सेवा करना है। हमारा कोई कार्यकर्ता प्रशिक्षक यहाँ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति, धन, प्रशंसा या कीर्ति नहीं चाहता, और ये अध्यात्म के सच्चे शिक्षक का कर्तव्य भी है। लेकिन दुख की बात है कि लोग इन सामान्य तत्वों को ध्यान में न रखकर रहन सहन, वेशभूषा और रौबदार शरीर की ओर ध्यान देते हैं। मेरे मालिक की योग्यता का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। यही कहना काफ़ी है कि वे सच्चे अर्थों में समर्थ गुरु थे। उन्होंने लोगों के सामने मानव जीवन का आदर्श रखा और कष्टों और चिंताओं से घिरे हुए साधारण मनुष्य को इसे प्राप्त करने के सुनिश्चित साधन बताए। उन्होंने जो साधन बताया वह उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का सीधा और सरल साधन था, जिसके लिए प्राचीन काल में घर परिवार और सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्वी जीवन का वर्ण करना पड़ता था। उन्होंने लोगों को प्राकृतिक साधन की क्षमता में विश्वास ही नहीं दिलाया, वरन वे उन्हें इस मार्ग पर उच्चतर स्तर तक सफलतापूर्वक ले भी गए। ये पद्धति सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हुए उच्चतम आध्यात्मिक प्रगति का सरलतम साधन प्रस्तुत करती है। भगवान श्री कृष्ण के समय भी यही विधि प्रचलन में थी, जिसके माध्यम से अपने समय में उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण का कार्य किया। पर समय के साथ ये पद्धति विलुप्त हो गई थी। मेरे मालिक ने उसी पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करके नई साज सज्जा के साथ उसे
प्रस्तुत किया। उनके संसार में आने का यही एकमात्र कारण था। उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने भ्रमित मानव जाति के लिए जो कुछ भी किया, शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे लोग धन्य हैं जिन्हें उनके साथ रहने का सौभाग्य हासिल हुआ। अपने साथ जुड़े हुए लोगों में नकारात्मकता का भाव पैदा करके जो मनुष्य को श्वास से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने उन लोगों में एक नए जीवन का संचार किया। उच्चतम की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा अपनाई गई विधि अचूक एवं अनुपम थी। ऐसी महान विभूतियाँ दुर्लभ होती हैं, लेकिन वे हमेशा रहती हैं। समस्या केवल उनको खोज निकालने की होती है और उन्हें वही खोज पाता है जिसके संस्कार इसमें उसकी सहायता करें। इसमें एक समस्या और भी है। यदि हम ऐसी किसी विभूति के संपर्क में आ भी जाएं, तो हम में से अधिकांश ऐसे हैं जो उन्हें ऐसा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी विभूतियों में कोई आकर्षण तो होता नहीं। आकर्षण तो माइक प्रभावों के कारण होता है जिनसे व्यक्ति घिरा रहता है, और ये उसे ऐसी ही चीज़ों का सीमित रखता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।